Question second. In the given figure, triangle ODC similar triangle OBA and angle BOC 125 degree, angle CDO 70 degree. You have to find angle DOC, DCO and AOB. कुछ बच्चे क्या मानते हैं कि हमारे पास जो ये लाइनें हैं वो पैरेलल हैं, वो पैरेलल नहीं दी हुई, उन्होंने केवल दिया है ट्रायंगल आर सिमिलर। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर्स हैं तो इनको यूज करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में है ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, साथ में दिया हुआ है एंगल BOC इक्वल 125 डिग्री एंड एंगल CDO इक्वल 70 डिग्री। आपने फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना है एंगल DOC है वो क्या होगा, एंगल DCO है वो क्या बनेगा एंड एंगल AOAB है वो क्या मेजरमेंट का होगा। अब आपके पास ये गिवन में है, बिकॉज जैसे ही सोल्व स्टार्ट किया आपने लिखा बिकॉज ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA। अब बाय CPST पढ़ा था आपने, सो नंबर वाइज हमारे पास टारगेट एंगलों का है, हम एंगलों को ही लेंगे। एंगल यहाँ पर आपने लिया ODC इक्वल एंगल OBA, यानी 3 लेटर में लिखेंगे तो जो बीच वाला है वहाँ एंगल होता है, तो ये लिखा आपने। उसके बाद अब हमने डी को आगे निकाल लिया, एंगल DOC इक्वल एंगल BOA के। ऐसे ही अगर आप ओ को बाद में लेके जाते हो, एंगल DCO इक्वल एंगल, इसमें भी ओ को बाद में ले आएंगे BAO। अब कौन कौन से मेजरमेंट दिए हुए हैं आपके पास, आपके पास एंगल दिया है CDO। अब CDO यही तो है CDO, ODC यानी आपके पास O और C ने जो एंगल बनाया है D पर वही एंगल 70 का है, तो यहाँ पर O और C ने जो D पर एंगल बनाया है वो 70 का है, वही आपने O और A ने जो B पर बनाया है वो है, ये भी आपका हो गया 70 डिग्री। उसके साथ साथ है DOC। अब आपके पास ये एंगल दिया हुआ है जहां पर इन्होंने कहा है BOC। अब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई है, दीज आर आल्सो 70 डिग्री। आप लिखोगे दीज आर ऑन अल्टरनेटिव प्लेस आल्सो। ये एंगल इक्वल भी है, अल्टरनेटिव प्लेस पर भी हैं। सो AB आपकी पैरेलल CD हो जाएगी, AB और CD पैरेलल हो जाएंगी क्योंकि ये BOD क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन। यहां पर BOD इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब स्ट्रेट लाइन होने से ये लीनियर पेयर से एंगल निकाल लोगे आप। सो एंगल DOC आप निकालना चाहोगे 180 माइनस 125, दैट इज 55 डिग्री। ये आपका 55 का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एंगल DOC को कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों इक्वल है, आल्सो 55 डिग्री। और ये 55 है एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल बताता है आपको, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल, क्योंकि आपके पास ये वाला एंगल 55 आ चुका है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल। जो आपका एंगल C वाला है जिसको आप DCO बोलोगे, 180 में से माइनस करोगे किसको, 55 एंड 70 को ऐड करके, यहाँ पर 180 माइनस 125 हो गया, और वो कितने का आ गया है 125 होने से ये आपके पास आ गया है आल्सो 55 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी आपको बताती है इनका सम जो है वो यही आया है 125, और वो 180 में से माइनस करोगे आप 125 को 55 आ जाएगा। अब आपके पास एंगलों के बारे में आपने पता करना है, कौन कौन से एंगल थे। DOC, क्या आप DOC एंगल को कैलकुलेट कर चुके, दैट इज 55 डिग्री। एंगल DCO आपने कैलकुलेट किया है आल्सो 55 डिग्री। और OAB एंगल कहाँ है, OAB यानी OAB ये वाला एंगल है, ये DCO के इक्वल है, और दोनों एंगल कितने के आए हैं, DCO भी वही है, आल्सो 55 डिग्री। ये हमारे पास जो हैं
सभी एंगलों के मेजरमेंट हो गई। क्लियर। डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel CD intersect each other at the point O using similarity criteria for two triangles so that AO by CO equal BO by DO। यानी आपके पास एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल हैं, जिसके डायगोनल आपस में O पर कट करते हैं। आपने प्रूव करना है कि जो AO बाय CO है वो BO बाय DO के इक्वल है, लेकिन किससे? यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आपने पहले इसको बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी प्रूव किया था, लेकिन अब की बार सिमिलरिटी क्राइटेरिया से प्रूव करना है। गिवन में आपके पास क्या क्या है? AB पैरेलल CD दी ना आपके पास, उसके बाद AC और BD जो है आपस में O पर कट करते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। टू प्रूव क्या करना है आपने? टू प्रूव करना है AO बाय CO इक्वल BO बाय DO। आप दो ट्रायंगल्स को, यानी आप इसको ABO और ये जो है DCO इनको लेंगे। जैसे ही सोल आपने स्टार्ट किया, लिखा इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल CDO। क्या आपका एंगल A है जो, इसको एंगल 1 नाम दिया जाए, इसको 2 दिया जाए, क्या हम यहाँ एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ले सकते हैं? क्या एंगल 3 है इसका एंगल 4 के इक्वल है? एंगल 3 इक्वल एंगल 4 है। दोनों के दोनों किस लिए हैं? अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होती हैं। और क्यों है? क्योंकि AB पैरेलल CD गिवन है, इसलिए अल्टरनेटिव पेयर बनते हैं। अब यहाँ एंगल जो ये वाला है और ये वाला है, इसको हम 5 नाम दें, इसको 6 दें, इनको भी लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल एंगल 6 है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब तीन एंगल की कॉलोनी ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, सो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी रूल, उस क्राइटेरिया से आप कहोगे ट्रायंगल ABO सिमिलर हो जाएगी। ट्रायंगल A वाला कहाँ था? A 1 की जगह, 2 पर क्या है? C, B की जगह 3 है, वहाँ 4 है, 4 की जगह D और बाद में आएगा O। दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? सिमिलर हो गई हैं। अब साइडों का रेशो सेम आएगा, सो AB बाय CD इक्वल आएगा BO बाय DO इक्वल आएगा AO बाय CO। अब यहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हो बाय CPST, कोरस्पोंडिंग पार्ट इन सिमिलर ट्रायंगल्स। इसको रिमूव करेंगे, क्या लिखेंगे? AO बाय CO इक्वल BO बाय DO। हैंस इट इज प्रूव्ड। कोई गुंजाइश नहीं है, अब कर लोगे। इन क्वेश्चन 4, in the given figure QR by QS equal QT by PR and angle 1 equal angle 2, prove that a triangle PQS similar triangle TQR। अब यहाँ पर PQS कहाँ है? PQS अपने पास ये वाली ट्रायंगल है और TQR कौन सी है? बड़ी वाली ट्रायंगल है। इनको सिमिलर प्रूव करना है। आपके पास ये पार्ट दिए हुए हैं, ये पार्ट क्या अपर पार्ट है? वो जो ट्रायंगल PQS बोला गया है या TQR है उसी के पार्ट है। यहाँ पर देखिए QTR, बिल्कुल TQR जो लास्ट पार्ट है, लास्ट ट्रायंगल है, उसी के पार्ट ऊपर हैं। क्या नीचे PQS के हैं? अब यहाँ पर QS इसका पार्ट है, QS लास्ट 2 से बना हुआ है, लास्ट 2 से ही क्या है? QR है, यानी सेम रेशो इनका आया हुआ है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या दिया है? इसमें QT दिया हुआ है, यानी PQ यहाँ होना चाहिए। क्या मिला अपने को? PR मिला। यहाँ PQ चाहिए आपको, जबकि PR मिला हुआ है। अब ट्रायंगल PQR उसके बारे में डिफाइन करेगी आपके लिए। जैसे ही आपने सोल्व स्टार्ट किया, देखो गिवन और टू प्रूव आप अपने आप लिखोगे। उसके बाद जैसे ही सोल्व स्टार्ट हो गया, आप लिखोगे इन ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR में एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है। अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं, उनके सामने की साइड इक्वल होती हैं, सो एंगल 1 के सामने है P से R और 2 के सामने आ गया P से Q, बिकॉज इन ए ट्रायंगल इक्वल एंगल हैव इक्वल अपोजिट साइड। इक्वल अपोजिट साइड होती है, इसीलिए अपने पास दोनों इक्वल आ गए। अब गिवन का सहारा लेते हैं। सो जो QT बाय में PR है, क्या उसको आप QT बाय में PQ राइट कर सकते हैं?
क्योंकि यहाँ ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इसको रिमूव करके इसको राइट किया जाएगा। इन ट्रायंगल जो इन्होंने नाम दिया उन्हीं को लिया पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब आपके पास अपर पार्ट है वो किसके हो गए, ट्रायंगल टी क्यू आर के हो गए हैं। यहाँ क्यू से टी इक्वल बाय में पी से क्यू इक्वल हो चुका है क्यू आर बाय में क्यू से एस। बिकॉज में आप दोनों पार्टों को लिखोगे क्योंकि क्यू से आर बाय में क्यू से एस है वो इक्वल है क्यू टी बाय पी आर, और साथ में लिखा है आपने पी आर इक्वल है पी क्यू के। हमने इन्हीं को गिवन पार्ट को यहाँ राइट किया। अब आपके पास देखिए क्या बनता है, क्यू टी बाय पी क्यू। क्यू टी आपके पास ये है, पी क्यू ये पार्ट आता है, दूसरे वाला क्यू आर ये बड़े वाला पार्ट आया, क्यू एस ये छोटे वाला आया। यानी एक ट्रायंगल आपके पास पी क्यू एस है, दूसरी टी क्यू आर है। दोनों ट्रायंगलों में एंगल 1 कॉमन है, एंगल 1 इक्वल लिखोगे एंगल 1 की, दैट इज कॉमन बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। इस सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल का नाम आप लिखोगे, यहां से आपने पहले नीचे वाली का लिखा पी क्यू एस सिमिलर हो जाएगी किसके, अब पी जो कॉमन पॉइंट है वो बीच में लिया है, पहले टी आएगा फिर कॉमन पॉइंट है बाद में आर, और आपने प्रूव यही करना है, हैंस प्रूव। इन क्वेश्चन 5 एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके ऊपर एस पॉइंट कहाँ है, पी आर के ऊपर, पी आर पर एस है और क्यू आर के ऊपर क्या है, टी नाम का पॉइंट है, रिस्पेक्टिवली होते हैं ये। सच दैट एंगल पी इक्वल एंगल आर टी एस, एंगल पी है वो एंगल आर टी एस, आर टी एस यानी टी पॉइंट जो बीच वाला है उसके ऊपर एंगल बनता है, दोनों हेल्पर होते हैं एस एंड टी, एस एंड आर हेल्पर है, यहाँ टी पर पॉइंट है जो एंगल बना हुआ है। आपने प्रूव करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। गिवन में आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है कि एंगल पी है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है, किसमें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर जो कि लाई करते हैं एस और टी कहाँ, पी आर और क्यू आर के ऊपर लाई करते हैं, ये बताया हुआ है इन्होंने पी आर और क्यू आर पर। टू प्रूव क्या करना है आपने, टू प्रूव करना है ट्रायंगल आर पी क्यू जो है सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस। अब ये ट्रायंगल आर पी क्यू कहाँ है, आर पी क्यू कंप्लीट ट्रायंगल है, बिल्कुल पूरे की पूरी ट्रायंगल, यानी पी क्यू आर ट्रायंगल ही है ये। आर टी एस कौन सी है, जिसको हम ये प्लस वाले सिंबल से दिखा रहे हैं, वो हमारे पास आर टी एस ट्रायंगल है। जैसे ही सोल्व स्टार्ट किया आपने लिखा इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, दोनों में क्या इसके अंदर दोनों में एंगल आर कॉमन है, एंगल आर इक्वल एंगल आर है, कॉमन है जो। नंबर 2 पार्ट में इसका एंगल P है, क्या उसका एंगल आर टी एस के इक्वल है, ये गिवन है, पहले ही दिया हुआ है कि दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल आ जाते हैं तब आप कहते हो बाय एंगल एंगल रूल, एंगल एंगल रूल जो क्राइटेरिया उससे ट्रायंगल कौन सी भाई, आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, आर टी एस, आर टी एस, और यही हमारा